8th class from trade to territory of history chapter the company establishes power। बच्चों आप पढ़ रहे हैं कैसे युद्ध हुए जब कंपनी ने अपना जो है आधिपत्य यहाँ पर इस्टेब्लिश किया इंडिया में, और कैसे यहाँ के नवाब बन गए। नवाबों को हटा के यहाँ के नवाब बन गए। क्लाइव टाइम पे बंगाल का वो नवाब बन गया, और कैसे वो लोग हावी होने लग गए और पपेट राजा बना दिया। पहले तो जो है लोगों को, यहाँ के नवाबों को, यहाँ के नवाब बिल्कुल कठपुतली की तरह बना दिए, और कठपुतली की तरह भी उनके यूज़ नहीं हुए तो खुद ही उनको हटा के वो लोग नवाब के तौर पे यहाँ पर स्थापित हो गए। तो आगे आप पढ़ेंगे बच्चों। आज का आपका टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। मीन्स कैसे वहाँ के अफसर, जो कंपनी के अफसर थे, वो नबोब्स बन गए, है ना। ये टॉपिक है आज आपका। व्हाट डिड इट मीन टू नवाब्स, ये इसका नवाब का क्या मतलब है। इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड द मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कंपनी के पास बहुत सी आधिकारिक शक्तियाँ आ गई थी। आधिकारिक शक्तियाँ मीन्स वो ऑफिसर बन गए थे और पूरे बंगाल पे अपना ही राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स। सबसे पहले आप ये तो समझ ही चुके बच्चों कि बंगाल से उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और वहाँ के वो नवाब बन गए। धीरे धीरे कंपनी को बढ़ा के, रेड फोर्ट्स बना के, और जो सिटी को जीत के, कलकत्ता वगैरह, मद्रास, ये सब सिटी छोटी छोटी थी उस टाइम पे, जीत के वहाँ के वो खुद नवाब बन गए, क्योंकि नवाबों से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो खुद नवाब बनने के बाद तो और ज़्यादा अथॉरिटी उनके पास आ गई, है ना। सोना चांदी भी उन्होंने अपने ब्रिटेन से लाना बंद कर दिया। यहीं से वो कमाई करते थे, उसी पैसे से वो लोग अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदते थे, है ना। बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। हर कंपनी का जो मेंबर था वो नवाब की तरह से दिखाई देने लगा। मीन्स उन सब की जो थी शाही ज़िंदगी स्थापित हो गई अपने इंडिया के अंदर। जब कंपनी नवाब के रूप में स्थापित हुई तो छोटे छोटे जो भी ऑफिसर थे सब नवाब के उसमें बात करते थे अपने इंडियन से। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड to give land and vast sums of money as personal gift to company officials। मीन्स जब प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, और कंपनी ने छोटे छोटे नवाब जो थे बंगाल के उनको फोर्स किया कि वो खुद ही उनको फोर्स किया गया कि खुद ही उनको जो है नवाब लोग उनको गिफ्ट दें। जो ऑफिसर थे कंपनी के, जो भी वर्क करते थे कंपनी में, ब्रिटिश से आए थे, उन लोगों को सोना चांदी मुद्राएं ये सब गिफ्ट के रूप में दे, जो कि वो अपने राज्य में लगा सकें। कंफर्टेबल ऑफिशियल्स, कंपनी ऑफिसर्स। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड द फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर रहकर, इंडिया में रहकर बहुत सी दौलत खुद इकट्ठी कर ली थी। जो कि रॉबर्ट क्लाइव को आप जानते हैं ना, बाद में वो नवाब बन गया था, और वो शुरू में गवर्नर बन के आया था कंपनी का। 2 बार यहाँ का गवर्नर बना वो, और उसके बाद में उसने बहुत सी दौलत अपने पास इकट्ठी कर ली। ही हैड कम टू मद्रास। जब ये मद्रास आया तो मद्रास को अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, फॉर इंग्लैंड इन 1743। 1743 में इंग्लैंड से जब वो मद्रास आया था 18 साल की उम्र में। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया। और 1767 में उसने अपनी इंडिया छोड़ी। 2 बार गवर्नर बनने के बाद में इंडिया से जब वह गया, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ 401.102। उसके पास कितने जो पौंड थे, 401.102 पौंड उसके पास दौलत थी उस टाइम पे। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove the corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. और सबसे इंटरेस्टिंगली, जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि वो यहाँ पर 2 बार गवर्नर बना, और दूसरी बार उसे जो है 1764 में बंगाल में जब गवर्नर बनाया गया, यहाँ का नवाब बनाया गया, तो उसको इस प्रकार के काम सौंपे गए थे। किसको?
क्लाइव को, जो कि रॉबर्ट क्लाइव को, कि कंपनी में कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, करप्शन के ऊपर रोकथाम करने के लिए कोई भ्रष्टाचार हो तो नहीं रहा है प्रशासन में, इस चीज़ की रोकथाम करने के लिए उसे काम सौंपा गया। और जब वह अपने देश से लौट के गया, इंडिया से लौट के इंग्लैंड वापस गया, और वहाँ पर उसके ऊपर ही जो है पार्लियामेंट ने केस कर दिया कि ये फ्रॉड है। उसे फ्रॉड का केस झेलना पड़ा कि इतनी संपत्ति उसके पास कैसे आई, इतना ज़्यादा अमीर वो कैसे बना, ये और फ्रॉड से ही वो इतना अमीर बना, भ्रष्टाचार से ही वो इतना अमीर बना, है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसको काम सौंपा गया था यहाँ पे जो है फ्रॉड को बंद करने के लिए, और उसके पास इतनी दौलत इकट्ठी हो गई अपने इंडियंस को, उसने इतना ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेट किया, इतना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया। तो इससे अपने देश में जाके जो पार्लियामेंट थी ऐसे लोगों को शक की निगाह से देखती थी, और वहाँ की महारानी ने उसके ऊपर केस चला दिया कि ये खुद ही करप्टेड है, और बट उस केस से वो बरी हो गया था। जो करप्शन वाला केस जो क्लाइव के ऊपर चला था वो बरी हो गया था उससे, बट बाद में 1774 में उसने खुद ही सुसाइड कर लिया था। However, not all company officials succeed in making money like Clive. रॉबर्ट क्लाइव की तरह से कंपनी का हर ऑफिसर इतना ज़्यादा धनवान नहीं था, फिर भी मैनी डाइड, और क्योंकि जो कुछ तो मतलब बहुत जल्दी एज में ही मर गए, क्योंकि कुछ बीमारियों के कारण, कुछ यहाँ पे जो उन्होंने युद्ध किए थे युद्ध में मर गए। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। ये नहीं कह सकते कि वो डिसऑनेस्ट थे, कि आज्ञाकारी नहीं थे अपनी कंपनी के, या वो भ्रष्टाचारी थे। सभी के सभी लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, जो ऑफिसर थे कंपनी के, और सभी लोग ऐसे जो है अत्याचारी भी नहीं थे, है ना, और इतने ज़्यादा वो धनवान भी नहीं थे जितना क्लाइव था। तो many of them came from humble backgrounds and their utmost desire was to earn enough in India। और कुछ लोग, क्योंकि वो सब लोग, इसलिए हम करप्टेड नहीं बोल सकते उन सबको, क्योंकि कुछ लोग सिंपल फैमिली से अपने घरों से आए थे और चाहते थे कि इंडिया में आके अच्छा खासा धन कमा के वापस चले जाएं और आराम की ज़िंदगी जाके इंग्लैंड में जो है अपना जीवन यापन करें। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी lives and flaunted their riches, they were called nabobs। वो जब जाते थे, कुछ लोगों का जीवन तो सिंपल होता था, और कुछ लोग जो जीवित रह जाते थे यहाँ से जाते थे और उनकी इतनी आराम की ज़िंदगी हो जाती थी, कुछ पैसा ले जाके वो आराम से ज़िंदगी जीते थे, और उनको वहाँ पर नबोब्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नबोब्स, क्योंकि वहाँ के वो नवाब बन चुके थे हमारे देश में आके, हमारे नवाबों को हटा के उनको फोर्स करके अपने आप ही नवाब बन गए थे, तो उनको नबोब्स बोला जाता था जब वो ब्रिटेन लौट के जाते थे। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, जो कि नवाब जो इंडियन वर्ड था उसका एंग्लिसाइज किया हुआ था, उसका बिगाड़ के नाम नबोब हो गया। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, वर रिडिक्यूल्स और मेड फन ऑफ प्लेज एंड कार्टून्स। लोग, वहाँ के लोग उनका मजाक बनाते थे नबोब्स का, और जानबूझ के उन पर हंसते थे, कार्टून वगैरह बनाते थे, और टीवी मीडिया में उनका मजाक बनता था। ऐसी उनकी लाइफ हो जाती थी, जबकि यहाँ रहकर वो काफ़ी लोगों के ऊपर रोब जमाते थे। हमारे इंडियंस का उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया था, है ना, आपको मालूम ही है। और यहाँ नवाब बन गए थे, और अपने देश में जाके उनकी ऐसी जो है एक तरह से बेइज्जती होती थी, और उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। ठीक है बच्चों, अब आपने 8th क्लास किसी भी बच्चे ने जो है डेट्स लिख के नहीं भेजी हैं, इसमें बहुत सारी डेट्स ऐसी हैं, घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं जो आपको लिख के भेजनी है, जो है ना, सारी डेट्स जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और उनके इवेंट्स आप लिख के भेजेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कल समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपनी रूल एक्सपेंड, उनका रूल कैसे बढ़ा कंपनी का और ज़्यादा, ये टॉपिक हम कल समझेंगे।